Management College and Technology Paray Mathura, B.Ed Agra Education College Paray Mathura, B Pharma Unnati Pharmacy College Paray Mathura, City Office F22 Akhilesh Tower Hariparvat Agra, Mobile number 9973349310 05622527 आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉफ्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉफ्सिल्स। यूपी के दमदार लोगों के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। यूपी मतलब दबंग लोग। अबे भैया जी की गाड़ी कौन रोका? पावर की देख जकड़, पैसों की देख अकड़, छोटी सी बात पर आस्तीनें ऊपर चढ़ जाती है। यूपी वाले दम दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। अब चाहे वो पावर का दम हो, पैसों का दम हो या फिर अच्छाई का। भैया को बोलना पड़ेगा। ऐसे ही दमदार यूपी के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून न्यूज। मैं आयुषी गौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। ताजनगरी में रविवार को बदला मौसम, भीषण गर्मी से मिली राहत। तेज हवा के साथ झमाझम बारिश, छोटे छोटे बच्चे सड़क पर बरसात का मजा लेते आए नजर। दिल लापता है, मेरा दिल लापता है। खूबसूरत रफ सॉन्ग के म्यूजिक वीडियो एल्बम का प्रोमो किया लॉन्च। आगरा की मशहूर गायिका निशी राज ने दिया स्वर और संगीत, कवि कुमार ललित ने चढ़ाई कलम। दबंगों द्वारा दबंगई और पीड़ित को प्लॉट पर कब्जा न करने का मामला आया सामने। पीड़ित निरंजन कुशवाहा ने SSP आगरा के कार्यालय में लिखित तौर पर की शिकायत। थाना ताजगंज क्षेत्र के आगरा शमशाबाद मार्ग स्थित एकता पुलिस चौकी का मामला। भारत विकास परिषद समर्पण शाखा द्वारा रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। इस शिविर में पुरुषों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। शिविर का आयोजन समर्पण ब्लड बैंक द्वारा दिल्ली गेट पर किया गया। जिप्सी सवार दबंगों ने दिनदहाड़े स्विफ्ट कार चालक युवक की गोली मारकर की हत्या। स्विफ्ट चालक को गोली लगने से कार अनियंत्रित होकर खाई में पलटी। थाना चित्राहट क्षेत्र के बाहा इटावा मार्ग पर पाराना मोड़ कमालपुर की घटना। रोटरी क्लब द्वारा रविवार को शिकोहाबाद में किया गया वृहद वृक्षारोपण। रोटरी क्लब द्वारा प्रथम चरण में मां आपगंगा मोक्ष धाम पर 101 पौधों का किया गया रोपण। शिकोहाबाद में धूमधाम के साथ बैंड बाजे संग निकली श्रीमद कलश यात्रा। कलश यात्रा गंगा जल भरकर नगर के कई मोहल्लों में होती हुई मुख्य मार्ग से पहुंची कथा स्थल। फिरोजाबाद में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का हुआ आयोजन। तिलक इंटर कॉलेज में आयोजित किया गया सामूहिक विवाह कार्यक्रम।
चूड़ी जुड़ाई मजदूरों की हड़ताल को खत्म कराने के लिए जनप्रतिनिधियों, उद्योगपतियों, शासन प्रशासन सहित प्रशासनिक श्रमिक यूनियन तक ने लगाया एड़ी चोटी का जोर, लेकिन मजदूर टस से मस नहीं। फिरोजाबाद में ऑल इंडिया धनगर समाज के बैनर तले रविवार को रामलीला में बने बघेल प्याऊ पर धनगर सर्टिफिकेट बनवाने हेतु एक बैठक का हुआ आयोजन। जिप्सी सवार दबंगों ने दिन दहाड़े स्विफ्ट कार चालक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। स्विफ्ट चालक को गोली लगने से कार अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जिप्सी सवार दबंगों ने दिन दहाड़े स्विफ्ट कार चालक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। स्विफ्ट चालक को गोली लगने से कार अनियंत्रित हुई और खाई में पलट गई। गोली की आवाज सुनकर ग्रामीण तुरंत गाड़ी के पास पहुंचे और इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने तुरंत घेराबंदी की और हत्यारों को पुलिस ने कस्बा बाह में दबोच लिया। पुलिस ने कानूनी कार्यवाही कर चालक के शव को पोस्टमार्टम गृह भेज दिया। घटना थाना चित्राहट क्षेत्र के बाह इटावा मार्ग पर पारना मोड़ कमालपुरा के पास की है। स्विफ्ट चालक के पास दबंग अपनी जिप्सी को लेकर पहुंचे और नजदीक से गोली मार दी। सीने में गोली लगने से चालक बुरी तरह घायल हुआ, जिसमें कार अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खाई में पलट गई। इनके ऊपर 4 राउंड फायर किया है, तो एक बाएं चेस्ट पे और एक सेंटर चेस्ट पे और दोनों हाथ पे गोली लगी है। और इसके बाद मृतक ने वहां से भागने की कोशिश में गाड़ी आगे बढ़ाया और आगे बढ़ने के बाद वो एक नहर पे जो बिना पानी का नहर में गिर गया है। तो तुरंत पुलिस वाहन चेकिंग के लिए आदेश दिया गया है और इन लोगों को वाहन चेक करते हुए बाह के आसपास इन लोगों को पकड़ लिया है और तीनों अभी गिरफ्तार कर लिया है और विधिक जांच करके इन लोगों को जेल भेजकर विधिक निपटान किया जाएगा। इसमें सर एक पॉलिटिकल एंगल भी सामने आ रहा है कि किसी जिला पंचायत सदस्य वगैरह ने इनको भागने में मदद की, गाड़ी वगैरह प्रोवाइड करेगा। तो अगर बाद में ऐसा कोई बात सामने नहीं आई तुरंत में। बताया जाता है कि जमीन को लेकर चली आ रही पुरानी रंजिश को लेकर युवक की हत्या की गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। घटना की नजाकत को समझते हुए नाकाबंदी कराई गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। नाकाबंदी के चलते जिप्सी सवार 3 दबंग हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में आ गए। तीनों को कस्बा बाह से गिरफ्तार किया गया। पुलिस हत्याकांड में शामिल तीनों से गहनता से पूछताछ करने में जुटी हुई है। ताजगंज थाना क्षेत्र के आगरा शमशाबाद मार्ग स्थित एकता पुलिस चौकी इलाके में दबंगों द्वारा दबंगई और पीड़ित को प्लॉट पर कब्जा न करने का मामला सामने आया है। शनिवार को पीड़ित निरंजन कुशवाहा ने एसएसपी आगरा के कार्यालय में लिखित तौर पर शिकायत की। ताजगंज थाना क्षेत्र के आगरा शमशाबाद मार्ग स्थित एकता पुलिस चौकी इलाके में दबंगों द्वारा दबंगई और पीड़ित को प्लॉट पर कब्जा न करने का एक मामला सामने आया है। दरअसल आपको बताते चले कि शनिवार को निरंजन कुशवाहा ने एसएसपी आगरा के कार्यालय में लिखित तौर पर शिकायत की थी। पीड़ित निरंजन कुशवाहा का आरोप है कि जिस प्लॉट स्वामी से पीड़ित निरंजन कुशवाहा ने प्लॉट खरीदा था, वही प्लॉट स्वामी प्लॉट पर निर्माण कार्य नहीं होने दे रहा है। कमला देवी, क्या मामला है आपका? प्लॉट का है। प्लॉट का क्या हुआ? प्लॉट का प्लॉट खरीदा हमने। हाँ, से पहुंच गए, रुपए का मामला हमारा है। जगन ने कहीं हम तुम्हारा कब्जा दे देंगे, तुम पैसे दे देना। तो कब्जा दिया नहीं है मैंने, तो हमारा पैसा किया है, कुछ पैसा पहुंच गया है। अब समस्या क्या आ रही है? समस्या जो हो रही है तो बनाने ना देना ना। क्या कह रहे हैं वो लोग? वहाँ पर जाने नहीं देते, एक दीवान टूटती है। पीड़ित निरंजन कुशवाहा और उसके परिवार के लोगों ने स्थानीय पुलिस के साथ साथ मुख्यमंत्री कार्यालय पर भी लिखित तौर पर शिकायत की और मुख्यमंत्री पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा दी। तो वहीं एसएसपी आगरा के कार्यालय पर शिकायत लेकर पहुंचने वाले पीड़ित को पुलिस अधिकारियों ने हर संभव न्याय का भरोसा दिलाया। प्लॉट का क्या हुआ है? उसमें देश राज बनाने नहीं दे रहा है। 34 लाख रुपए में तय हुआ था, हमने पैसे दे दिए और उसमें कुछ चेक बाकी उन्होंने चेक डाले नहीं। हम देने तैयार हैं दूसरे भी चेक। तो आपने क्या आपने प्लॉट खरीदा था? हाँ, प्लॉट खरीदा। अब प्लॉट बनाने नहीं दे रहे हैं? बनाने नहीं दे रहे हैं, आधा बन गया, 3 दीवार लग गई हैं। क्या कह रहे हैं? चेहरा नहीं लगाने। क्या कह रहे हैं? उसको जो कह रहे हैं पैसे दो नगद में दो, नगद में हम क्यों दें? स्टाफ ने बोला हमारे से दूसरे चेक बनेंगे, तो हम उनको भी देने तैयार हैं। वो डाल नहीं रहे हैं, ले नहीं रहे हैं। अच्छा, हाँ, बेईमानी कर रहे हैं वो लोग। बेईमानी कर रहे हैं, मारने के तैयार हैं। आरोपी पक्ष की अगर बात करें तो पूर्व में भी आरोपी पक्ष विवादित रहा है, जिस पर कई अभियोग भी दर्ज हैं और जेल भी जा चुका है।
साथ ही साथ लोगों के साथ धोखाधड़ी के कई मामले भी प्रकाश में आए हैं। पर अब देखना होगा कि पीड़ित निरंजन कुशवाहा को कब तक न्याय मिल पाता है। भारत विकास परिषद समर्पण शाखा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बीते दिनों कोरोना महामारी में हुई रक्त की किल्लत को देखते हुए पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी इस शिविर में हिस्सा लिया और बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया, जिससे आने वाली कोरोना की तीसरी लहर में रक्त की कमी न हो। शिविर का आयोजन समर्पण ब्लड बैंक दिल्ली गेट पर किया गया। ये भारत विकास परिषद समर्पण शाखा के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन सुबह 8 बजे से किया जा रहा है और बड़े अच्छी संख्या में जो हमारे भारत विकास परिषद के हमारे साथी हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, वो जोर शोर से लगे हुए हैं ब्लड डोनेशन कैंप में और बराबर जो महिलाओं का उत्साह देखते हुए बनता है कैंप में। भारत विकास परिषद सेवा के कार्यों में निरंतर अग्रणी भूमिका निभाती है देश में। और इसके अलावा आगरा में और भी ब्लड डोनेशन कैंप हमारे भारत विकास परिषद के चल रहे हैं और भी राज्य में। तो इस तरह के सेवा कार्य निरंतर चलते रहते हैं और समाज सेवा के कार्य में संलग्न रहता है। आज यहाँ समर्पण ब्लड बैंक को हम साधुवाद देना चाहते हैं कि कोविड की विपरीत परिस्थितियों में जहाँ चारों ओर रक्त की बहुत सख्त जरूरत है, वहाँ इन्होंने आगे बढ़कर और सबसे बड़ी बात पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने जो जिस जोश और जज्बे के साथ आज ब्लड डोनेशन किया है, वास्तव में ये सब लोग हम बड़े गर्व के साथ कहना चाहते हैं कि वास्तव में ये सब लोग समाज के अग्रणी स्तंभ में और समाज सेवा के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं। आज इस ब्लड डोनेशन के कार्य में समर्पण के अध्यक्ष भाई राहुल वर्मा जी, कोष अध्यक्ष रूपल जी, सचिव रूपल जी और इस कार्यक्रम के प्रभारी भाई अखिलेश भटनागर को हम भारत विकास परिषद की तरफ से साधुवाद देते हैं और आशा करते हैं कि इस तरह की सेवा के कार्य निरंतर कर हम लोग समाज सेवा में अग्रणी रहे। ताजनगरी के कवि गीतकार कुमार ललित द्वारा लिखे गए और मशहूर गायिका निशिराज द्वारा स्वरबद्ध और संगीतबद्ध किए गए दिल लापता है प्रेम गीत के वीडियो एल्बम का प्रोमो रविवार को माधुर्य सांस्कृतिक एवं साहित्यिक मंच के बैनर तले लॉन्च किया गया। शीघ्र ही गीत का पूरा म्यूजिक वीडियो एल्बम भी जारी किया जाएगा। दिल लापता है मेरा दिल लापता ताजनगरी के कवि गीतकार कुमार ललित द्वारा लिखे गए और मशहूर गायिका निशिराज द्वारा स्वरबद्ध और संगीतबद्ध किए गए इस प्रेम गीत के वीडियो एल्बम का प्रोमो रविवार को बल्केश्वर महादेव मंदिर के सामने पार्वती घाट स्थित सकारात्मक भवन में माधुर्य सांस्कृतिक एवं साहित्यिक मंच के बैनर तले लॉन्च किया गया। शीघ्र ही गीत का पूरा म्यूजिक वीडियो एल्बम भी जारी किया जाएगा। इस अवसर पर समारोह के मुख्य अतिथि और सेंट एंड्रयूज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर गिरिधर शर्मा ने कहा कि ताजनगरी में प्रतिभाओं की कमी नहीं, बस इनको प्लेटफॉर्म दिए जाने की जरूरत है। इस दिशा में यह प्रयास सराहनीय है। शहर के लोग आशीर्वाद देते रहे हैं और उनको चाहते रहे हैं। इन दोनों ने मिलके इस म्यूजिक एल्बम को लॉन्च किया है और उमाशंकर मिश्र जी ने इसको संगीत निर्देशन दिया है। मैं समझता हूँ जितना मैं भी सुना है बहुत ही रोचक गीत हैं इसके और शहर को बहुत पसंद आएंगे, देश के लोगों को बहुत पसंद आएंगे। और जो स्वर संयोजना किया है ऋषि जी ने, मतलब गीतकार के रूप में तो लोग जानते हैं, आपको एक गायिका के रूप में भी लोग जानते हैं, लेकिन जो लयबद्ध आपने किया है ये अपने आप में बहुत ही तारीफ के काबिल है। मैं समझता हूँ ये लोगों के अपेक्षाओं को जरूर पूरा करेगा ये म्यूजिक एल्बम। दिल लापता है उसका प्रोमो लॉन्च करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और गीत के बोल हैं दिल लापता है, दिल लापता है। सचमुच मेरा जो विश्वास है कि जो गीत ललित जी ने लिखे हैं उनके शब्द इतने खूबसूरत हैं कि युवाओं के दिल तो सचमुच लापता हो जाएंगे। और ये भी कहूँगी कि दिल को खोने के लिए कोई उम्र मोहताज नहीं होती, तो दिल तो किसी भी उम्र में खो सकता है और शायद हर तबके के लिए, हर वर्ग के लिए ये गीत बहुत ही श्रवणीय होगा। सब लोग बहुत अच्छी तरह से इसको सुनना चाहेंगे। आज दिल लापता है एक जो है एल्बम का सॉन्ग यहाँ अभी उसका प्रोमो दिखाया गया है और मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, परम सौभाग्य की बात है। एक तरफ जहाँ कुमार ललित जी ने उसको लिखा है तो वहीं हमारे शहर का जो नाम रोशन कर रहे हैं निशिराज जी, उन्होंने उसको स्वर लहरी में परिवर्तित किया है, स्वर दिया है, संगीत उनका है, सारा सब कुछ उनका है। और आज का इसकी लॉन्चिंग के प्रोमो लॉन्चिंग के अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर गिरधर शर्मा जी हैं, आदर्श नंदन जी हैं और हमारे कवित्री अग्रवाल मैडम हैं। तो ये बहुत अच्छा एक युवाओं को लुभाने वाला सॉन्ग
साबित होगा। समारोह में विशिष्ट अतिथि साहित्य सेवी आदर्श नंदन गुप्त, विशिष्ट अतिथि पार्षद अमित ग्वाला, चंदेश गर्ग, गायिका निशिराज, म्यूजिक वीडियो एल्बम के निदेशक व वरिष्ठ रंगकर्मी उमाशंकर मिश्र और राजकुमार जैन, इस एल्बम को शूट करने वाले अतुल और नागेश तथा एल्बम का संपादन करने वाले अमित गोयल और कवियत्री नूतन अग्रवाल ज्योति भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहीं। कुमार ललित ने कार्यक्रम का संचालन किया। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात बाकी की कुछ खास खबरों के साथ। Unnati Group of College admissions open, approx 95% placement, bus facility free, faculty from IIM, BHU, AMU, IIT, JNU and TU. Course offered B Pharma, D Pharma, B.Ed, MBA, Polytechnic. Approved by AICTE, NCTE, PCI. Affiliated to AKTU, DTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra. MBA Unnati Management College, Mathura. Polytechnic Unnati Management College and Technology, Farai Mathura. B.Ed Agra Education College, Farai Mathura. B Pharma Unnati Pharmacy College, Farai Mathura. City Office F22, Akhilesh Tower, Hariparvat, Agra. Mobile number 9973 349 310. 0562-2527-017। आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉफ्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉफ्सिल्स। यूपी के दमदार लोगों के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। यूपी मतलब दबंग लोग। अबे भैया जी की गाड़ी कौन रोका? पावर की देख जकड़, पैसों की देख अकड़, छोटी सी बात पर आस्तीन ऊपर चढ़ जाती है। यूपी वाले दम दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। अब चाहे वो पावर का दम हो, पैसों का दम हो या फिर अच्छाई का। भैया को बोलना पड़ेगा। ऐसे ही दमदार यूपी के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म देते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी की कुछ खास सुर्खियों के साथ। फिरोजाबाद में ऑल इंडिया धनगर समाज के बैनर तले रविवार को रामलीला में बने भगेड़ प्याहू पर धनगर सर्टिफिकेट बनवाने हेतु एक बैठक का आयोजन किया गया। फिरोजाबाद में ऑल इंडिया धनगर समाज के बैनर तले रविवार को रामलीला में बने भगेड़ प्याहू पर धनगर सर्टिफिकेट बनवाने हेतु एक बैठक का आयोजन किया गया। धनगर समाज को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए और धनगर सर्टिफिकेट को जल्द से जल्द बनवाने के संबंध में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक में धनगर समाज से जुड़े कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। वहीं लोगों को जागरूक करने को लेकर कमेटी में विचार विमर्श भी किए गए। हम लड़ते रहेंगे। ये शासन का कौन सा वो है? हमारे इसी सर्टिफिकेट से सांसद, विधायक, मंत्री है जो बेचारे ब्लॉक प्रधान भी है जिले में, जो निचले वर्ग के लोग हैं, जो बेचारे जिनके पास में
धन का अभाव में वो अपना आवेदन करते हैं, वो लेखपाल कानून तक गए और केंद्र कर दिए जाते हैं। क्यों? न तो वो जा पाएंगे न वो भाग पाएंगे। इसलिए हमारी शासन प्रशासन से यही निवेदन है कि हम लोगों के सुगमता से सर्टिफिकेट बनाए जाए, नहीं तो आगे एक प्रश्न शासन प्रशासन से यही है कि धनगर सर्टिफिकेट क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं, जो हम लोगों के न्याय हित में है और जो हम लोगों के हित में है। कहीं ना कहीं सरकार पहले से इस चीज के लिए जियो पास कर चुका है कि आवेदन जो करेगा उसका सर्टिफिकेट बनेगा, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई आवेदन सामान्य जनता का स्वीकृत नहीं होता है, उसको निरस्त कर दिया जाता है। और मेरे साथ तमाम यहाँ पदाधिकारी लोग जो ऑल इंडिया धनगर समाज फिरोजाबाद से जिले से मौजूद हैं, उन सभी की मांग यही है कि किसी न किसी प्रकार से धनगर सर्टिफिकेट, धनगर आवेदन हमारे स्वीकृत होकर बनने चाहिए, और जिससे कहीं ना कहीं समाज का उसका लोग जो है अपना फायदा उठा सके, लाभ उठा सके, और जो हम लोगों के वाकई में न्याय। बैठक में जिला अध्यक्ष फौरन सिंह धनगर, रामबाबू धनगर महासचिव के साथ साथ ब्रजेश एंड धनगर कोषाध्यक्ष की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बैठक में धनगर समाज के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। चूड़ी जुड़ाई मजदूरों की हड़ताल खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जनप्रतिनिधियों, उद्योगपतियों, शासन प्रशासन सहित प्रशासनिक श्रमिक यूनियन तक ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन हड़ताल नहीं खत्म हुई। चूड़ी जुड़ाई मजदूरों की हड़ताल को खत्म कराने के लिए जनप्रतिनिधियों, उद्योगपतियों, शासन प्रशासन सहित प्रशासनिक श्रमिक यूनियन तक ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन हड़ताल खत्म नहीं हुई। इस हड़ताल को खत्म कराने के लिए रविवार को नगर फिरोजाबाद सांसद चंद्रसेन जादौन के साथ भाजपा महानगर अध्यक्ष राकेश शंखवार सहित तमाम प्रशासनिक अमला पहुंचे, लेकिन वह भी हड़ताल को खत्म कराने में नाकाम रहे, क्योंकि मजदूर केवल अपने नेता से बात करना चाहते हैं। जिसके बाद मजदूरों की बेहद डिमांड पर मजदूरों के मसीहा श्रमिक नेता रामदास मानव मजदूरों से मिलने धरने पर पहुंच गए, जिसके बाद मानो मजदूरों को संजीवनी मिल गई हो। सरकार से बदहाली की जिंदगी जी रहा था, शासनादेश माननीय विधायक जी ने लागू कराया जी। शासनादेश आने के बाद भी लागू न होना ये सरकार के लिए बड़े गर्व की बात थी। हमने 14 जून को एक मेमोरेंडम दिया और 14 जून के मेमोरेंडम के बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। मजबूरी में 24 जून को हमने एक ज्ञापन मांग पत्र प्रस्तुत किया गया रजिस्टर्ड डाक के द्वारा, और उस मांग पत्र पर भी कार्रवाई नहीं की गई। तो हमने 28 तारीख से आखिरी नोटिस देकर हड़ताल का 2 जुलाई को धरना और चूड़ी जुड़ाई मजदूरों की लगातार हड़ताल के चलते फिरोजाबाद के उद्योग जगत में खलबली मची हुई थी, जिसको लेकर जनप्रतिनिधियों संग शासन प्रशासन एवं सरकार की श्रमिक यूनियन तक ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन हड़ताल को खत्म न कर पाए। जिसके बाद धरने पर फिरोजाबाद सांसद चंद्रसेन जादौन, भाजपा महानगर अध्यक्ष राकेश शंखवार, सीओ सिटी हरिमोहन, सिटी मजिस्ट्रेट राजेश वर्मा सहित मजदूरों के मसीहा श्रमिक नेता रामदास मानव मिलने के लिए पहुंचे। शिकोहाबाद में हीरानगर के शिव मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। रविवार सुबह 11 बजे से हीरानगर से कलश यात्रा बैंड बाजे के साथ धूमधाम से निकाली गई। कलश यात्रा गंगा जल भरकर नगर के कई मोहल्लों में हुई मुख्य मार्ग से कथा स्थल पर पहुंची। शिकोहाबाद में हीरानगर के शिव मंदिर पर श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। रविवार सुबह 11 बजे हीरानगर से कलश यात्रा बैंड बाजे के साथ धूमधाम से निकाली गई। कलश यात्रा गंगा जल भरकर नगर के कई मोहल्लों में होती हुई गुजरी। मुख्य मार्ग से होती हुई कथा स्थल पर पहुंची। यात्रा में महिलाएं पीले रंग की साड़ी पहनकर सम्मिलित हुईं। कथा व्यास विजय व्यास द्वारा प्रतिदिन दोपहर 12 से 5 तक किया जाएगा। कलश यात्रा में परीक्षित सुरेश चंद्र पांडे, कमला देवी, यज्ञपति ममता देवी, सोमदत्त, आयोजक गंगा देवी, चमेली देवी, बनवारी लाल कुशवाहा, अरविंद कुमार सभासद के अलावा सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, पुरुष एवं बच्चे साथ चल रहे थे। कथा का आयोजन प्रारंभ हुआ। आज कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा के दौरान बहुत सी सुहागनों ने 51 सुहागनों ने पीले वस्त्र पहन करके कलश को अपने सिर पर रख करके नहर से लेकर के, गंगा नहर से लेकर के और कथा स्थल तक लेकर के गए और वहां पर विराजमान किया। कहा जाता है कि कलश में 33 कोटि देवी देवता विराजमान रहते हैं, तो हमें
7 दिन यहाँ भागवत में पधार करके पुण्य लाभ कमाना है और प्रवचनों को सुनना है। इस अवसर पर कथावाचक ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से मनुष्य का जीवन सफल होता है और जीवन में कई खुशियां आ जाती हैं। कथा प्रतिदिन दोपहर 12 से 5 बजे तक आयोजित की जाती है। रोटरी क्लब का सत्र 1 जुलाई से शुरू हो गया है। जुलाई माह को रोटरी क्लब द्वारा पर्यावरण माह के रूप में मनाया जाता है। इसी के फलस्वरूप रोटरी क्लब शिकोहाबाद द्वारा प्रथम चरण में मां आप गंगा मोक्ष धाम पर 101 पौधा का रोपण किया गया। रोटरी क्लब का नया सत्र 1 जुलाई से शुरू हो गया है। जुलाई माह को रोटरी क्लब द्वारा पर्यावरण माह के रूप में मनाया जाता है। इसी के फलस्वरूप रोटरी क्लब शिकोहाबाद द्वारा प्रथम चरण में मां आप गंगा मोक्ष धाम पर 101 पौधों, जिसमें नीम, पीपल, बरगद, गोल्डमोहर, केसिया, फाइकस, पेड़, गुड़हल, कनेर आदि पौधों का रोपण किया गया। क्लब द्वारा पिछले कई वर्षों से मोक्ष धाम पर वृक्षारोपण के साथ साथ उनका संरक्षण भी होता रहता है। आज वही वृक्ष बहुत सुंदर व बड़ा रूप लेकर मोक्ष धाम की शोभा के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी वरदान साबित हो रहे हैं। सभी सदस्यों ने पौधों को रोपकर सभी पौधों को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया। रोटरी क्लब शिकोहाबाद द्वारा मां आवगंगा मोक्ष धाम पर पेड़ लगाए गए, जिसमें क्लब के लगभग सभी सदस्य मौजूद रहे। लगभग कितने पेड़ों का वृक्षारोपण किया गया? लगभग 101 पेड़ों लगाए गए हैं और आगे भी विचार है दूसरे चरण में हम पेड़ लगाएंगे। किस किस किस्म के पेड़ लगाए गए हैं? पीपल के, कनेर के, गुड़हल के, फाइकस और गोल्ड मोहर, आपके नीम के, पीपल के, कई तरह के पेड़ लगाए गए हैं। मोक्ष धाम पर प्रतिदिन जो है कई बॉडियों का अंतिम संस्कार किया जाता है, जिससे वहाँ का जो वायु है वो प्रदूषित होती है। वहाँ हम लोग हर साल पेड़ लगाते हैं, जिससे वहाँ का वातावरण शुद्ध रहता है, ऑक्सीजन भी रहती है, वायुमंडल, आसपास का वायुमंडल भी स्वच्छ रहता है। पीछे जो विगत वर्षों जो हम लोगों ने पेड़ लगाए हैं, आज वो अपना बृहत रूप धारण कर चुके हैं, जिससे वहाँ पर आने वाले लोगों को छाया मिलती है, शुद्ध हवा का भी आभास होता है। इसी तहत ये सारे आज पेड़ पौधे लगाए गए। आने वाले दूसरे चरण में भी हम लोग इसी तरीके का कार्यक्रम फिर से करने वाले हैं। इस अवसर पर रोटरी क्लब अध्यक्ष रोटेरियन अश्विनी कुमार सिंह ने कहा कि इस कोविड काल में सभी ने ऑक्सीजन की महत्ता को समझा है, जो कि हमें वायुमंडल से मिलती है। सभी को एक पौधा हर साल जरूर लगाना चाहिए। क्लब के सचिव रोटेरियन नवीन अग्रवाल ने सभी सदस्यों एवं मोक्ष धाम कर्मचारियों का धन्यवाद किया। इस अवसर पर क्लब के सदस्य सर्व रोटेरियन अनिल कुमार बंसल, महेश चंद्र अग्रवाल, अवध किशोर अग्रवाल, विनोद कुमार शाह, संजीव कुमार अग्रवाल, सुशील शर्मा, डॉक्टर संजीव माथुर आदि उपस्थित रहे। फिरोजाबाद के तिलक इंटर कॉलेज में रविवार को सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि नगर विधायक मनीष असीजा एवं सीडीओ चर्चित गौड़ उपस्थित रहे। इस सामूहिक विवाह में हिंदू धर्म के 67 जोड़ों एवं मुस्लिम समुदाय के 30 जोड़ों ने रस्में निभाई। फिरोजाबाद के तिलक इंटर कॉलेज में रविवार को सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से नगर विधायक मनीष असीजा एवं सीडीओ उपस्थित रहे। इस सामूहिक विवाह में हिंदू धर्म के 67 जोड़ों ने अपने जीवन संगिनी को जीवन साथी मानकर मंडप के हवन कुंड में 7 फेरे लेकर शादी की रस्म पूरी की। इसी प्रकार मुस्लिम समुदाय के वर वधू ने मौलवियों को अपना जीवन हमसफर चुनकर निकाह किया। इस निकाह में 30 जोड़ों ने निकाह कबूल किया। मुख्यमंत्री के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में नगर विधायक द्वारा शादी के जोड़ों को कन्याओं को आशीर्वाद दिया। आज जनपद फिरोजाबाद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कार्यक्रम शादी का कार्यक्रम किया जा रहा है। ये यहाँ पे 2 जगहों पे इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हमारे यहाँ पे आज 175 जोड़ों की शादी का समारोह कर रहे हैं। इसमें जो है 131 जो है हिंदू जोड़े हैं और 44 जो है मुस्लिम जोड़े हैं, और शासन के आदेश के अनुसार आज पूरा कार्यक्रम जो है कंप्लीट कराया। और इस रस्म में घरेलू सामान उपयोग में आने वाले एवं कन्यादान लेकर रस्म को पूरी तरह से अदा किया। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सभी अधिकारीगण, पार्षद एवं अन्य लोग मौजूद रहे। मून न्यूज बुलेटिन में कहीं आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।
Unnati Group of College admissions open. Approx 95%